हेलो गाइस, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। ठीक है, किसी ट्रायंगल, जैसे एक हमने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब हम सरकम सेंटर पढ़ेंगे, जब इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, तो साथ साथ में आप इसका कंपैरिजन इन सेंटर के साथ भी करते चलिएगा। इससे ये होगा कि दोनों का कॉन्सेप्ट आपका सुदृढ़ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को बाहर से जो टच करता हुआ सर्किल जाएगा, अंदर से तो जो टच करता हुआ जाएगा वो इस तरह से जाता था। देखिए, ये इस तरह से जाता था। ये किसे टच करता था? ट्रायंगल के तीनों साइड को। लेकिन जो सर्किल बाहर से टच करता जाएगा वो तो साइड को नहीं टच कर पाएगा। साइड को अगर टच करेगा तो सर्किल अंदर चला जाएगा। इसलिए जो सर्किल बाहर से ट्रायंगल को टच करेगा वो कहाँ टच करेगा? ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब भी सरकम सेंटर का सवाल होगा आपके सामने, तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि एक सर्किल बनाइएगा। सरकम सेंटर के सवालों में सबसे पहले क्या बनाना है? एक सर्किल, और उसके बाद इसके अंदर ट्रायंगल बनाना है। ये आसान है। अगर आप ट्रायंगल पहले बना लेंगे और सर्किल बाद में बनाएंगे तो फिर थोड़ी परेशानी हो जाएगी। देखिए, ये हमने जनरल ट्रायंगल लिया है। ये एक सामान्य किस्म का त्रिभुज है, ना तो समकोण है, ना इक्विलेटरल है, ना ही आइसोसेलेस है। इसका नाम हमने दिया ABC। अब इस ट्रायंगल का जो केंद्र, इस सर्किल का जो केंद्र होगा, इस सर्किल का जो केंद्र होगा, मान लो कि केंद्र सर्किल का यहाँ है। केंद्र कहाँ होता है सर्किल का? किसी वृत्त का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सर्किल वह बिंदु होता है जहाँ से वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है। मतलब यहाँ से हम वृत्त के परिधि पर यानी सर्किल के सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर यदि हम यहाँ से एक लाइन खींचें तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वही बिंदु इस वृत्त का केंद्र कहलाएगा। और इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर ये है। इन सेंटर जहाँ अंदर वाले वृत्त का केंद्र होगा और सरकम सेंटर जहाँ बाहर वाले वृत्त का केंद्र होगा। यानी एक डिफिनीशन यहाँ से आपका हो गया कि किसी त्रिभुज का सरकम सेंटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। सेंटर ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। त्रिभुज को बाहर से घेरने वाली वृत्त जो है उसके केंद्र को ही हम क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर्किल है, ये इस सर्किल का केंद्र है, इसके कारण देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो तैयार होगा, बनेगा, उसको समझिएगा। ठीक है, अगर हम इसे मिला देते हैं, ये मान लो O है, तो OB क्या हो गया? OB इस वृत्त का रेडियस हो गया। इस वृत्त का रेडियस यानी त्रिज्या हो गई OB। क्यों? क्योंकि सेंटर और परिधि को मिलाने वाली रेखा है OB। अच्छा, अब हम OC को मिला देते हैं, ये भी क्या हो गया? त्रिज्या। अब जब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों समान होगा, क्योंकि वृत्त की हर एक त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से इस बिंदु से अपने मन से BC पर एक परपेंडिकुलर गिराइए। ठीक है, हमने लंब गिराया, यानी ये लंब गिराएंगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में, अगर इस पॉइंट को हम D कहते हैं, इस कंडीशन में दो आपका ट्रायंगल बना ODB, ODC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा?
अब देखिए OB बराबर OC, ठीक है, OD बराबर OD, OD के बराबर है, दोनों ही का कॉमन ये साइड है। जब हाइपोटेनस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वल हो गया, यानी दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण इक्वल हो गया, लंब भी इक्वल हो गया, तो आधार तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि BD और DC बराबर हो गया, तीनों ही साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया, समकोण है ही, तो इसे कॉन्ग्रुएंट होने से कौन रोक सकता है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, यहाँ से हम दो चीज़ सीखे, पहला क्या कि OBD कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, यानी सर्वांगसम का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, ODC के। दोनों में आप ट्रायंगल लगा दे सकते हैं, ट्रायंगल OBD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीख लिया यहाँ से, जो सवाल में देखिए इस्तेमाल होगा, BD बराबर DC, ठीक है, BD और DC बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरह से अगर हम इसे मिला दें, इसे अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ से भी जो हम डालेंगे लंब, यहाँ से भी हम डाल देंगे लंब अगर, तो सेम वे में ये दोनों ट्रायंगल, मान लो इसे हमने कहा E, तो सेम वे में OCE या OEC और OEA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साथ ही AE, ठीक है, AE और EC आपस में बराबर होगा, ठीक है। और ये एंगल अगर x है तो ये एंगल x हो जाएगा, ये एंगल y है तो ये एंगल आपका y हो जाएगा। और इन द सेम वे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप लंब इस पे डाल देंगे, इस भुजा पर हमने अगर लंब डाल दिया तो ये ट्रायंगल यानी OFA और OFB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा, साथ ही ये और ये बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जो भी हमने देखा इस बिंदु से किस बिंदु से, जो आपका सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र है, परिकेंद्र से जब हम इन तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं तो वह लंब तीनों भुजाओं को समद्विभाजित, है ना, यानी बाइसेक्ट। परिकेंद्र से जब हम तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं तो यह लंब तीनों ही भुजाओं को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन के लिए यानी OD, OE और OF, इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ साइड्स। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, जो लंब भी है और समद्विभाजक भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। भुजाओं के लंब समद्विभाजक कौन होगा भाई, OD, OE, OF। और ये तीनों मिल कहाँ रहा है, O पर, O यानी सरकम सेंटर पर। तो
सरकम सेंटर से तीनों भुजाओं पर डाला गया लंब उन तीनों को समद्विभाजित करेगी। हमने खुद प्रमाणित करके देखा, सीखा। प्रमाण हम हर चीज़ का देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। उसको मतलब पूरा लिखते नहीं है, लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। तो हमने ये देखा कि सरकम सेंटर से तीनों भुजाओं पर डाला गया परपेंडिकुलर यानी लंब उसे बाइसेक्ट करती है, भुजाओं को यानी समद्विभाजित करती है। तो इसका उल्टा जो होगा ना, जो भी हमने स्टेटमेंट बोला, इसका जो उल्टा होगा वो सरकम सेंटर का फिर एक डिफिनीशन हो जाएगा। एक डिफिनीशन तो हमने अभी देखा कि सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, है ना, द सेंटर ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। मतलब त्रिभुज के बाहर से घेरने वाले वृत्त का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। और दूसरा जो अभी हमने कहा कि तीनों भुजाओं पर डाला गया लंब भुजाओं को बाइसेक्ट करता है, अगर आप इसका उल्टा बोलिएगा तो फिर सेंटर का एक डिफिनीशन हो जाएगा। सरकम सेंटर का डिफिनीशन क्या होगा? द पॉइंट एट विच ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स कट ईच अदर, ठीक है। द पॉइंट एट विच ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड कट ईच अदर, मतलब वह बिंदु जहाँ पर तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटती है उसे हम क्या कहते हैं? सरकम सेंटर, ठीक है। हम तीनों, दो डिफिनीशन हमने ऑलरेडी लिखा, बताया आपको, एक डिफिनीशन अभी और बताएंगे, और तीनों ही डिफिनीशन हम आपको यहाँ पे लिख देंगे। इस सरकम सेंटर वाले केस में 3 डिफिनीशन हमने आपको इन सेंटर में भी बताया था, आप याद कीजिए। और अभी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। देखिए, अगला है कॉन्सेप्ट ये कि अगर ये बिंदु O है, ये B है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस यानी त्रिज्या, सर्किल का त्रिज्या, इसे हम क्या कहते हैं? सरकम रेडियस। OC भी सरकम रेडियस और OA भी सरकम रेडियस, तीनों ही सरकम रेडियस है, यानी तीनों ही आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब सरकम सेंटर जहाँ पर है वहाँ से अगर सिर्फ आप ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, इस सर्किल को आप भूल जाइए कुछ देर के लिए। देखिए हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया और ये आपका जो है ये क्या है? सरकम सेंटर है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि जो वर्टेक्स ये आपका है ABC, ये पॉइंट इन तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर स्थित है। तो एक डिफिनीशन ये भी होगा कि वह बिंदु जो तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर स्थित यानी समदूरस्थ है, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। अब देखिए 3 डिफिनीशन पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इसे भी हम मिटाते हैं। तीनों डिफिनीशन हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम कंपेयर कर देंगे इन सेंटर के तीनों डिफिनीशन से। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको सामने दिखेगा, ठीक है।